देखेंगे CC4 में पर्यावरण शिक्षा में आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो इन्वायरमेंट है उसमें किस किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, किस किस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया जाता है। तो कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि जैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या आता है और किस चीज में लोगों को बताया जाता है। जैसे जैविक घटक में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वन हो गया। तो इस पृथ्वी पे करीब 3 लाख की संख्या में क्या है जी कि वन है। उनके बारे में जैविक घटक के रूप में क्या किया जाता है कि उनके बारे में लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। जैसे कि पशु पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सभी को एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप का क्या नाम है जी, जैविक घटक है। जो दूसरा है आपका भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्व में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे नदी हो गया, नाले हो गए, मृदा हो गया, स्थलकृत हो गए, जलवायु हो गया, जलाशय हो गया। इनको क्या किया गया है जी कि आपको शामिल किया गया है। तो भौतिक में जैसे नदी के बारे में लोगों को मतलब क्या बताया जाता है कि किस प्रकार से उसका क्या यूज है, हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे मृदा हो गया, जो मृदा जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से मतलब यूज है, उसका उपयोग है। मतलब इस पर्यावरण के रूप में क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। जैसे जलवायु हो गया, जलाशय हो गया, इन सभी के बारे में क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है ना, मानव क्रिया। जैसे कि हम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कृषि कार्य हो गया, सिंचाई हो गया, कुटीर धंधे हो गए, इन सभी के बारे में भी क्या करते हैं जी कि लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। जैसे कृषि कार्य, तो कृषि कार्य में बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से खेती करना चाहिए, हमें कौन से फसल लगाना चाहिए, जो फसल लगाना चाहिए वो उसका मतलब एक मौसम के अनुसार से लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए वो हमें बताया जाता है। तो सिंचाई हो गया, उसका यूज और उसका क्या टेक्निक है ये बताया जाता है। कुटीर धंधे जैसे मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन सभी के बारे में क्या किया जाता है कि आपको बताया जाता है। 4 नंबर जो पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण में हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आज हमारे पूरे विश्व में एक प्रदूषण जो है बहुत बड़ी समस्या हो गया है। और इसमें जैसे कि ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमें ऊर्जा संकट की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण, जो आज अनेकों प्रकार के इतने गाड़ी हो गए, व्हीकल हो गए हैं, जिनके कारण पूरे विश्व में जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ही हाई हो गया है, जिससे अनेकों प्रकार के लोगों को डिजीज हो रहा है। अनेकों प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। जो अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, आपको लुप्त हो रहे हैं। जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जल प्रदूषण के कारण जो पानी का लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि घट रहा है। और जल प्रदूषण के कारण जो मनुष्य है उन्हें अनेकों प्रकार के कठिनाइयां और अनेकों प्रकार के जो डिजीज है वो हो रहे हैं। जैसे हो गया शहरीकरण। और पर्यावरण प्रदूषण में आपको हम बता दें कि अनेकों प्रकार के जो एग्रीकल्चर योग्य जो जमीन है उन पे भी क्या किया जा रहा है, कल कारखाने लगाया जा रहा है। उसके कारण भी हमें पर्यावरण मतलब क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है। अब 5 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण के भी अनेकों प्रकार के क्या होता है, आपको योजना चलाया जाता है। जैसे वृक्षारोपण, तो दिन प्रतिदिन सरकार की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या किया जाता है कि वृक्षारोपण का प्रोसेस किया जाता है। लाउड स्पीकर पे रोक, मतलब ये किया जाता है कि जो तेजी से क्या किया जाए, डीजे ना बजाया जाए, लाउड स्पीकर पे रोक किया जाता है। जल संरक्षण के बारे में और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी क्या किया जाता है कि लोगों को बताया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और जो 6 नंबर है आपका पर्यावरण प्रबंधन। तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए अनेकों प्रकार के आंदोलन किए गए, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, और भी सामाजिक कार्य हो गए, सांस्कृतिक कार्य के द्वारा क्या किया जाता है कि पर्यावरण में किस प्रकार से प्रबंध किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। और जो 7 नंबर है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आग हो गया, महामारी हो गया, तो इन सभी के बारे में क्या किया जाता है कि लोगों को एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि आज का टॉपिक था पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हमें निम्नलिखित तत्व के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे जैविक घटक। तो जैविक घटक में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, वन के बारे में जी, पक्षियों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में। भौतिक तत्व जैसे नाले हो गए, नदी हो गया, मृदा हो गया,
जलवायु हो गया, जलाशय हो गया, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।